आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। जैसा कि हमने आप लोगों के लिए एक फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है, स्पेशली हम इसको सैटरडे और संडे को करेंगे। आज आप समझोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। आप ये समझोगे कि जो बैंक में हम लोग मनी डिपॉजिट करते हैं, हम वो अपना मनी बढ़ाने के लिए नहीं करते हैं बल्कि मनी घटाने के लिए करते हैं। ये टोटली इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आपने इकोनॉमिक्स को सही से पढ़ा है, ठीक है, चीज़ों को समझा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको एग्जैक्टली कहाँ मनी रखना चाहिए, ठीक है, ताकि जिस तरीके से हमने प्रॉफिट किया है आप भी उस चीज़ को कर पाओ। एंड में मैं लाइव जो कल इवन मैंने वीडियो भी इस पर डाला था, ठीक है, स्क्रीनशॉट्स भी दिखाऊंगा, ठीक है, जो भी चीज़ हमने किया है। तो प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं कि हम यहाँ सिर्फ नॉलेज देनी आए हैं, आपको प्रैक्टिकल चीज़ें यहाँ बताई जाएगी। बट अगेन एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, लर्न देन अर्न। पहले आपको कोई चीज़ सीखना पड़ता है। आप जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पढ़ोगे नहीं तो जॉब नहीं मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पहले सीखना है और फिर आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बैंक के ऊपर, ठीक है, कि बैंक किस तरीके से हमारे पैसा का जो वैल्यू है, जो मनी का जो वैल्यू है, उसको वो कम कर देता है, ठीक है, ना कि वो आपको बढ़ा के देता है। पहला, अब ध्यान से समझते जाना और अंत में हम अपना भी दिखाएंगे किस तरीके से हमने प्रॉफिट कमाया, वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड में, ठीक है। और वही पैसा अगर हम लोग, ठीक है, मैं अगर बैंक में डालता तो मुझे कितना मिलता, ठीक है। पूरा प्रैक्टिकल चीजें होने वाली है, अंत तक देखिएगा। ये आई ओपनिंग वीडियो हो सकता है, आंख खोलने वाला आपका वीडियो, ठीक है। प्लस आप लाखों लोग से, करोड़ों लोग बोल सकते हो, उनसे आप आगे निकल जाओगे थिंकिंग के बस, मतलब कि किस तरीके से थिंकिंग आपको डेवलप करनी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग बैंक का कंसेप्ट, ठीक है, कि बैंक किस तरीके से हमारा पैसे का वैल्यू जो है वो कम कर देता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, एकदम सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है, एकदम लूसिड वे में, कहीं भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, इतना सिंपल। देखिए, आप मान लीजिए, ठीक है, आपके पास 100 रुपया है और मान लीजिए किसी एक बाइक का दाम, ठीक है, आप बाइक की जगह कुछ भी ले सकते हो जो आपको पसंद है, ठीक है, और उसका दाम जो है 100 रुपीज है। कितना है? 100 रुपीज है। और आज आप उसको खरीद सकते हो, बट आपको लगता है नहीं, मुझे अभी नहीं खरीदना है, ठीक है, 1 साल बाद खरीद लूंगा, इस पैसे को मैं बैंक में रख देता हूं। मेनली जो लोग करते हैं ऐसा, ठीक है, अभी मैं इसको नहीं खरीदता हूं, इसको मैं बैंक में रख देता हूं, अगले साल खरीद लूंगा, ठीक है। देखना पैसे का वैल्यू किस तरीके से आपका डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। अगले साल खरीद लूंगा, ठीक है, आपने इस सोच में रख दिया उस पैसे को, ठीक है, नहीं इस साल नहीं लेना है, अगले साल मुझे लेना है। समझ में आया? अगर आप बेस्ट टू बेस्ट एफडी में भी डालते हो तो जो परसेंट वैल्यू करता है, स्पेशली एसबीआई में आप लोग डालते होगे, तो 2.5 से लेके 5.5 बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। इवन आपको 5 भी नहीं मिलता है सही से अगर बोला जाए तो, ठीक है। बट मैं 5 मान के चल रहा हूँ कि 1 साल में वो आपको 5% दे रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे बैंक है, ठीक है, ऐसे मैं कोई स्पेशली बैंक का यहाँ ये नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और ये टोटल वीडियो जो टोटली एजुकेशन पर्पस वीडियो है, चीज़ें समझनी है। तो 100 रुपया का एक बाइक था, ठीक है, आपने क्या किया, 100 रुपया बाइक नहीं खरीदा और आपने क्या किया, उस पैसे को आपने कहाँ डाल दिया? बैंक में डाल दिया। बैंक आपको 1 साल के बाद मैक्सिमम जो आपको उस पर क्या देगी, प्रॉफिट देगी, वो कितना परसेंट का देगी? मैंने अभी बताया, मैक्सिमम एफडी में कितना परसेंट मिलेगा आपको? 5% मिलेगा, ठीक है, 5% मिलेगा। मतलब आपका 1 साल के बाद उस पैसे का वैल्यू कितना हो गया? 105 रुपया। अब आप खुश, ठीक है, कि 5 रुपया तो हमने कमा लिया है, ठीक है। अब यहां ध्यान से समझना, यहां कंसेप्ट आता है इन्फ्लेशन का, ठीक है। इन्फ्लेशन, जो महंगाई दर जो होता है वो हर साल बढ़ते जा रहा है। अगर आप 20 और 21 का आप देखोगे, ठीक है, महंगाई दर तो 6% से भी ज्यादा है। मतलब जो बाइक आपको 100 में मिलने वाला था, या बाइक की जगह कोई भी चीज हो सकता है, वो जब आप 1 साल बाद जब लोगे तो उसका वैल्यू कितना होगा? 106 रुपया से ज्यादा उस बाइक का वैल्यू होगा। और आपके पास कितना है? आपके पास है 105 रुपया। मतलब जिस बाइक को आप लास्ट ईयर 100 में खरीद रहे थे और आप खरीद भी लेते, और ठीक है, बट आपने नहीं खरीदा, और जब आप 1 साल के बाद बैंक में पैसा रख के उसको खरीदने जा रहे हो तो आपका पैसा कम पड़ रहा है और आपको 1 रुपया से ज्यादा एक्स्ट्रा
लगाना पड़ रहा है, क्योंकि बाइक का वैल्यू कितना हो गया अब 100 का 106 हो गया, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट, ठीक है, जो इन्फ्लेशन महंगाई दर है वो कितने से बढ़ रही है, 6% से ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, ये चीज आप याद रखना। तो बाइक का वैल्यू कितना हो गया 106 रुपया से ज्यादा, और आपके हाथ में कितना है 105 रुपया। तो ये तो एकदम बेसिक में मैंने आपको समझाया है, ठीक है, कि आखिर इन्फ्लेशन किस तरीके से काम करता है, और पैसा बैंक में जो रखते हैं, ठीक है, उनका पैसा डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे नीचे जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट बस इतना याद रखना कि बैंक में उतना ही पैसा रखना है जितना आपको इमरजेंसी, ठीक है, जो इमरजेंसी कुछ हो जाए, सडनली आपको मनी चाहिए, तो उतना पैसा आपको बैंक में होना चाहिए, ठीक है। एक्सेप्ट बाकी जितने भी पैसे वैसे जगह आप इन्वेस्ट करो जहां आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हो, मतलब बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और वो कैसे होगा तो वो हम आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने समझा कि आपका किस तरीके से बैंक में पैसा कम हो रहा है, बढ़ता नहीं है, ठीक है। अब एक चीज समझो, ठीक है, कि ठीक है सर ये तो हो गया, तो हम क्या करें, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा। तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि आपको उसके लिए अच्छे स्टॉक्स मार्केट समझना है, लालच नहीं करना है। देखो अगर आप बैंक में डालते हो तो आपको साल में 5% नहीं दे रहा है, बट जब लोग स्टॉक्स में डालते हैं तो उनको लगता है कि एक महीना में डबल हो जाए। हम आपको वो चीज बता रहे हैं जो एग्जैक्टली आपको एकदम रिस्क फ्री होगा और आपको 100% प्रॉफिट देके जाएगा। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए, पहले आपको सीखना है, ठीक है। तो मैं, ठीक है, किस तरीके से, ठीक है, हमने प्रॉफिट कमाया वो हम भी आपको दिखाएंगे। अब यहां ध्यान से समझना, ठीक है, जो भी मैं आज आपको बताने वाला हूं, मैं अब आपको एक स्टॉक्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका शेयर प्राइस भी आप देखोगे और आप देखोगे कि किस तरह, और ये 100%, मान लो 99.99%, अगर ये स्टॉक गिरा तो समझ लो कि इंडिया का जो फाइनेंस है, फाइनेंशियल क्राइसिस टाइप का आ जाएगा, ठीक है। हम आज बात करेंगे निफ्टी 20 का। सिंपल समझ लो, इसके बारे में हम कभी डिटेल में बताएंगे। अभी समझ लो एक ऐसा स्टॉक के बारे में मैं बताने जा रहा हूं जो इंडिया का टॉप 50 स्टॉक है। आपने पढ़ा होगा स्टॉक मार्केट, आपने जानते हो ना, एक है निफ्टी है हमारा, ये सब तो स्टैटिक जीके है, ठीक है। एक निफ्टी है और एक हमारा बीएसई, ठीक है। बीएसई कब फॉर्म हुआ था याद रखना, 1875 में फॉर्म हुआ था। क्वेश्चन पूछा गया और पूछा जाएगा आपको, ठीक है, एग्जाम में। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो निफ्टी जो है तो उसमें टॉप 50 कंपनीज इंडिया के लिस्टेड होते हैं, ठीक है, और उसका एक स्टॉक बनाया जाता है, ठीक है, छोटा सा, जिसका नाम है निफ्टी 20। अब इसको ध्यान, क्योंकि ये टोटली फ्री, ऐसे तो आप से साल 1.5 साल में पैसा आप डबल कर सकते हो अच्छे कंपनी, बट हमें वहां लगाना है, ठीक है, जहां रिस्क टोटली फ्री हो। अब यहां ध्यान से आप समझोगे, क्या समझोगे, अब ध्यान से समझना जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। अब यहां ध्यान से समझो, ये आपको एक स्टॉक्स दिख रहा होगा, ठीक है, अब ध्यान से समझना, ठीक है। इसका नाम है निफ्टी 20, ठीक है, निफ्टी 20 का ये स्टॉक है। देखो इसका जो लास्ट 6 मंथ का, देखो लास्ट 6 मंथ का जो ग्रोथ है, ठीक है, वो है आपका 28.12%। और देखो शेयर का, एक का शेयर का वैल्यू कितना है 197.42, मतलब हर कोई इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है, हर कोई, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो, हसल करो, मैं हमेशा बोलता हूं आपको हसल करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। आप हसल करो, हसल इन दी सेंस अगर आप पढ़ते हो, ठीक है, तो कोचिंग लो, ट्यूशंस लो, थोड़ा टाइम निकाल के थोड़ा सा मनी अर्न करना अभी से सीखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप पढ़ते हो वही काम करना है जो आपको पढ़ाई में हेल्प करे, ठीक है। तो हम आपको बता रहे थे निफ्टी 20 के बारे में। अब देखो मान लो आपने, अब जो मैंने सेम कंडीशन वहां लिया, ठीक है, सेम कंडीशन जो मैंने आपको वहां लिया बैंक में। अब यहां देखो, अगर आपने, ठीक है, 100 रुपया, ठीक है, मान लो आपने अप्रैल में डाला होता, ठीक है, आप यहां अप्रैल में देख लो, 6 महीना पहले इस स्टॉक में आपने डाला होता 100 रुपया, तो अभी आपको कितना मिलता, ग्रोथ देखो इसका 28.12, मतलब 128 रुपया मिलता। और याद रखिएगा ये कंपाउंडिंग काम करता है। कंपाउंडिंग काम करता है मतलब क्या होता है इसका, कंपाउंडिंग काम करना मतलब कंपाउंड, आपको जब 6 महीना के बाद 128 रुपया मिल जाएगा, तो जो अगला इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो 128 पे मिलेगा। इसलिए बोला जाता है कि 8 वंडर जो है पूरे वर्ल्ड का, वो है आपका कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत ही पावरफुल है, जो मैंने आपको कल बताया था, कल वाला वीडियो आप जरूर देख लेना, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आया। तो आपका क्या, एक बात मैं अभी 6 महीना का तो 128 रुपया मिलता, तो कहां आपका 105 रुपया और कहां आपका
28 रुपया। यही अगर मैं मान लूं कि अगर आप 1 साल के लिए रखते तो आपका 100 का 155 रुपया, मतलब थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। मतलब अगर आपने 1 लाख लगाया होता तो आपका वो 1.5 लाख में चेंज हो जाता। ये थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप कब पैसा डालते हो। बट ये चीज आपको यहां समझना है, ठीक है, कि जो आप ये देख लो, ये 1 साल का है, ठीक है, ये 1 साल का, ये देखो ये 55.68 दिया, ठीक है, ये 1 साल का ग्रोथ दिखा रहा है आपका निफ्टी 20 में। और एक शेयर का दाम कितना है? 197, 200 से भी कम है। मतलब सब लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, बट थोड़ा एनालिसिस आपको भी करना चाहिए। ये वीडियो आपके लिए एजुकेशन पर्पस के लिए। तो चीजें समझ में आई कि कैसे काम करता है। मतलब अगर आप 1 लाख लगाए होते तो आपको 1 साल के बाद 1.5 लाख से थोड़ा ज्यादा कम ज्यादा इस तरीके से मिलता। बट अगर आप वही चीज एफडी में डाले होते तो 1 लाख का आप समझ लो आपको कितना 10% उसका होता है 10,000 रुपया, आपको 5% 5,000 रुपया भी मिलता कि नहीं मिलता पता नहीं। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट पार्ट ऑल्सो, ठीक है। तो समझ में आया कि आखिर कैसे ये फाइनेंशियल एजुकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अब बात आती है कि सर इन्वेस्ट कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, इस टाइप के वीडियो मैं डालूंगा स्पेशली सैटरडे या संडे। अगर सैटरडे को नहीं भी डाल पाए तो संडे को मैं जरूर डालूंगा, ठीक है। उसमें मैं और चीजें आपको सिखाऊंगा, ये तो सिर्फ स्टार्ट है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? डीमेट अकाउंट ओपन करना है। डीमेट अकाउंट के बारे में मैंने आपको बता चुका है, ये आपका एक बैंक अकाउंट की तरह है, ठीक है। और ये टोटली सेफ है। बहुत लोग पूछ रहे थे सर क्या ये सेफ होगा कि नहीं होगा? अरे ये टोटली सेफ है, ठीक है। इसमें टाटा खुद इन्वेस्ट किया अपस्टॉक के बारे, जिसके बारे में बता रहा था, ठीक है। टोटली सेफ है। और अगर आपको बहुत डर लगता है, ठीक है, तो आप पहले खुद भी एनालिसिस कर लो, ठीक है। टोटली फ्री है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। समझ में आया? उसके बाद जो नेक्स्ट चीज, जो डीमेट अकाउंट खोलना है, डीमेट अकाउंट का मैंने लिंक नीचे दिया। ये अभी फ्री है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो ये फ्री है अभी, ठीक है। हो सकता है बाद में ये चार्जेस इस पे लेने लगे, बट अभी टोटली फ्री। आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। 1 रुपया नहीं देना है आपको। डीमेट अकाउंट का लिंक नीचे होगा, ठीक है, कि ऐप स्टोर का, प्लीज उसी से ओपन करना, ठीक है। इट विल हेल्प मी आउट ऑल्सो। तो आप उससे ओपन करोगे तो आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, ठीक है। तो उसको आप देख लेना। प्लस एक और वीडियो उसके साथ दिया होगा जो आपको उसमें दिया होगा कि किस तरीके से उसको पूरा का पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है। तो डीमेट अकाउंट ओपन कर लें। डीमेट अकाउंट के बारे में हमने आपको पहले बता रखा है, ठीक है। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ठीक है, अब ध्यान से देखना जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है। चलो, अगर आप ये देखते हो, देखो ये जो है आपका मेरा 1 मंथ का, मतलब जो आपका जो लास्ट मंथ था, ठीक है, सितंबर से, देखो ये सितंबर तक है 2021 का, ठीक है, 9वां महीना। देखो जो मुझे प्रॉफिट हुआ है, अब ये सोचोगे, ठीक है, कि इसमें मैंने कितना लगाया है, ठीक है, कितना लगाया था। तो देखो अगर अराउंड मैंने 1 लाख समथिंग कुछ लगाया था, ठीक है। आपको ये नहीं देखना है कि मुझे इतना ही लगाना, मैं समझा रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है 1 से 2 महीना में, ठीक है, 20,046, मतलब 20,000 प्लस मुझे प्रॉफिट हुआ, जिसमें से कुछ टैक्सेस गवर्नमेंट को चली जाती है, ठीक है। और जो ये मेरा अभी का प्रॉफिट जो मुझे मिल चुका है 19,000 कुछ रुपया। अब यहाँ ये समझो कि यही पैसा अगर मैं बैंक में डालता तो मेरे हाथ में, ठीक है, मेरे हाथ में बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं आता, ठीक है। डेट मीन्स आपके हाथ में कुछ नहीं आता। 1 से 2 महीना में तो वो एफडी आपको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 1 से 2 महीना में कुछ नहीं आता, ठीक है। चीजें समझ में आया? 1 साल में जाके हमको कुछ मिलता, ठीक है। और 1 साल में अगर मैं ये चीज, मुझे ये पैसा नहीं निकालना चाहिए था, ठीक है, पर मैं घर से पैसा नहीं लेना चाहता था कभी, इसीलिए मैंने ये पैसा निकाल लिया। मुझे इसे छोड़ देना है, एकदम सिर्फ पैसा डालना है यहाँ, ठीक है, क्योंकि ये कंपाउंडिंग काम करेगा, ठीक है। 20 साल या 25 साल के बाद मैं निकालूंगा, देन आई विल बी करोड़पति, ठीक है। तो पहला चीज आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले सीखना है। ये टोटली एजुकेशन पर्पस वीडियो था, ठीक है। डीमेट अकाउंट टोटली फ्री अभी ओपन हो रहा है, नीचे लिंक होगा, वहां से आपको ये कर लेना है। और जिनके पास पैसा नहीं है, ये स्टॉक देख सकते हो, 200 से भी कम का स्टॉक है। एक शेयर 200 से भी कम का है, मतलब हर कोई खरीद सकता है, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको पढ़ना है और जल्दी से जॉब लेना है, तभी तो वहां से पैसा कमाओगे, तो यहाँ डालोगे। जितना लेट करोगे जॉब लेने में, ये बहुत बड़ा मोटिवेशन का मैं बात बोल रहा हूँ, जितना लेट करोगे जॉब लेने में, ठीक है, उतना पीछे आप स्टॉक मार्केट में भी रह जाओगे, क्योंकि इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है, ठीक है। तो अच्छे से ये चीज़ आप याद रखिएगा। नीचे डीमेट अकाउंट का लिंक होगा, बाकी मैं टेलीग्राम का भी लिंक दे दूंगा। कुछ भी डाउट होगा प्लीज़ बताइएगा। जय हिंद।